चिलौटा से बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। आपने जय को बचाया ना माँ। एक बेटी के लिए क्या नहीं करती एक माँ। पर एक बात मत भूलना अडोनिया, कि एक माँ होने के साथ साथ हम एक राजमाता भी हैं। रक्त चूसों के परिवार और रक्त चूसों की प्रजा की राजमाता। रक्त चूसों की इस राजमाता ने आज एक भेड़िए को बचाने के लिए। माँ, जय भेड़िया नहीं है। भेड़िया नहीं है तो और कौन है? आज तुम यहाँ जिंदा खड़ी हो, ये बड़ी बात है क्या? आज अगर उसने तुम्हें खा लिया होता तो तुम यहाँ नहीं होती ये सब कहने के लिए अडोनिया। माँ, जय हमसे प्रेम करता है, जी जान से प्रेम करता है। वो हमें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, कभी भी नहीं। दुख नहीं पहुंचाएगा? अरे मौका मिलने पर तुम्हें खा जाएगा। हाँ देखो अडोनी, अब तक तुम उससे छुप छुप कर मिल रही थी और उसने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती हो गई है। इसलिए कम से कम अपने लिए नहीं तो हमारे लिए सही। आपके लिए? हाँ, कम से कम हमारे लिए तुम्हें जय को भूलना होगा। माँ, ये कैसी शर्त रखी है माँ? या तो जय को भूल जाओ या अपनी माँ को भूल जाओ। माँ, अपनी माँ को भूल जाओ अडोनिया। माँ, हमें ऐसे दूर मत कीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जय को भूल जाओ अडोनिया। ये कैसी हालात में फंस गए हैं हम जय को भी नहीं भूल सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं माँ। अडोनिया, क्या हो गया है तुम्हें? हम अपना प्यार कैसे बांट सकते हैं कि आधा प्यार अपने पति और बेटे को बांट दे और आधा तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जय को भूलना होगा। मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मैं जानता हूं कि यह पागलपन है, लेकिन मैं और नहीं रुक सकता। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता कि अडोनिया ठीक है, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। अगर ये पागलपन है तो यही सही। चूसों के पीठ पे छुरा भोंका है, छुरा भोंका है। तेरे आगे नाक रगड़ते रगड़ते हम नकते हो गए। तेरे आगे नाचते नाचते हमारे पैर के तलवे छिल गए। और बदले में तूने क्या दिया? ये धुतकार। तूने आज एक भेड़िए की जान बचाई है, उस भेड़िए की जिसने मेरे परिवार की लड़की से प्यार करने की हिम्मत की है।
आज मेरे परिवार पे काला दाग लगाया है। पूजा करे तेरी हम, सर पे बिठाएं तुझे हम, और फल मिले उस भेड़िए को। गर्दन कटनी चाहिए थी उस भेड़िए की, और आंख फोड़ दी आपने उस पर चेता की। आज के बाद कभी तेरी चौखट पे नहीं आऊंगा, कभी नहीं। आज से तेरा वजूद मेरे लिए खत्म। आज से सिर्फ मेरा वजूद, सिर्फ मेरा, और मेरे राज में कोई भेड़िया नहीं बचेगा, कोई नहीं। चमगादड़ देख, मैंने खींच के आंख से निकाल दिया इन्हें। यही है तेरे भेजे हुए चमचे, यही है जो मेरी आंखों में घुसे थे। तू क्यों नहीं आया? तुझे भी देख लेता मैं। मेरी आंखों में चमगादड़ घुसा के निकल गया तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा मैं। खाट तो तेरी आंख, मैं मेरी आंख ली है, मैं तेरे कान छीन लूंगा। तेरे कानों में चमगादड़ के पंख घुसा के ऐसी गुदगुदी करूंगा कि हंसत के मर जाएगा तो बदला लूंगा मैं। गंगा देवता से पंगा मत लो प्रचेता। अजूरा नहाता माता गुफा बर्बाता, बिना विचारे बलि कराता, और फिर प्रचेता की आंख में चमगादड़ घुस जाता। प्रचेता प्रचेता, पैरों को हाथ मत लगाना। तूने आके मेरे कान में आग डाली, आके मेरी दाढ़ी खुजाई, आके मेरे कान में फुसफुसी की, फुसफुसी करके दुसदुसी करके तूने कान में तू मेरे झब्बे की बाहों का सांप है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि जय ऊपर से आया है, पर तुम तो वहां नाचने गाने वाले लेकर पहुंच गए। ऐसे नाच रहे थे जैसे उस जय की बारात में आए हो। हु हा हु हा हु। अरे किसने कहा था तुम्हें जय की बलि देने को? क्या हुआ? आंखों की रोशनी चली गई? अरे नहीं, एक आंख में तकलीफ है बस, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तुझे एक ही आंख से देख लूंगा। चमगादड़ देवता,
तेरी खाट खड़ी कर दूंगा मैं। तो जहां कहीं भी है वहीं आके मारूंगा तुझे, वहीं आके मारूंगा। भेड़िए, अरे सुनो। थोड़ा आराम कर। मामा जी महाराज, वो मैंने आज एक सपना देखा। यहाँ खड़े खड़े। जी नहीं, आज सुबह। बोलो। मैंने देखा कि मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, हिलबिला रहा हूं और आप मुझ पर फूल फेंक रहे हैं। नौमन, तुम्हारा ये सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला। क्यों मामा जी महाराज, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह सपने तभी आते हैं जब दिल में डर हो। जब भी अपना मुंह खोलते हो कड़वाहट ही निकलती है। राजकुमार हो, राजकुमार की तरह रहो। अब मामा जी महाराज, डर तो इसके मन में है कि ये हमेशा राजकुमार रहेगा, कभी राजा नहीं बन पाएगा। ये एक झटके में गर्दन अलग कर दूंगा और कटा हुआ सर बहुत देर तक मामा जी नहीं कहते। वीर, अपने आपे में रहो। ये हमारा खून नहीं है, ये विभीषण है। मैं इनकी बहन का बेटा हूं। मैंने इस महल का नमक खाया मैंने। वीर ठीक कह रहा है। जब से तुम यहाँ आकर अपने मामा जी के तलवे चाट रहे हो, तब से ये खुद भूल गए हैं कि ये कौन है। भूले हम नहीं, भूला ये है। ये आज हमारे चमागा देवता का अपमान किया है इसने। चमागा देवता की पूजा करना बेकार है। वीर, चमागा देवता खतरनाक है, उससे दुश्मनी मोल मत लो। उसने एक भेड़िए की जान बचाई है इनके कहने पे। चमागा हमारा देवता नहीं है, वो भेड़ियों का हो चुका है। बस करो वीर, बस करो। चमागा देवता अगर बदला लेगा तो महल में भेड़िया घुसाया है। एक भेड़िए की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुसा है। इस भेड़िए की मौत आई है जो हमारे महल में घुसाया है। इस भेड़िए के चीथड़े चीथड़े कर देंगे। आखिर ये भेड़िया हो कौन सकता है? जय ही होगा। उसके ही सर पे प्यार का भूत सवार है। तो इस भेड़िए के टुकड़े टुकड़े करके महल की खिड़की से बाहर फेंक दो। ये आज ये भेड़िया बच जाना नहीं चाहिए। चलो। कहीं सच में तो जय नहीं आ गया इस महल में? इसे भेड़िए ने ही मारा है। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ? इसके शरीर पे ना तो कोई घाव है और ना ही कहीं से खून बह रहा है। अच्छा,
कोई चोट या घाव नहीं है तो ये अपनी मर्जी से यहाँ लेटा है। नहीं लौमन, हमें भी बू आ रही है उस भेड़िए की। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे राजमहल में घुस आए। चिथड़े चिथड़े कर देंगे हम उसके। आज ये भेड़िया बच के जाने ना पाए। हर समय तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मेरा भी यही हाल है। होश खो बैठता हूं मैं अपने। अडोनिया, अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। राजकुमारी जय कदल थोड़ा कमजोर है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन उसकी बाहों में बहुत ताकत है। तुम यहाँ क्यों आई हो बिना बुलाए? कुछ कहना है? अब तुम्हें जय ने भेजा है? जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बस। सारे सैनिकों को आगाह कर दो कि महल के कोने कोने में फैल जाए। आज ये भेड़िया बच के जाना नहीं चाहिए। चलो लौमत। जय, तू कहीं भी छुपा हो, आज मैं तुझे ढूंढ के मार ही दूंगा। आज का दिन ही कुछ अलग है, सब पागल हो जा रहे हैं। अब ये मैना क्या कहना चाहती है? आ रही हूँ। और कौन पागल होगा जो इतनी बड़ी महल की दीवार चढ़कर तुमसे मिलने आएगा?
जय, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं क्या? जय, तुम ठीक हो? अब तक थी। मैं यहाँ के तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तो देख लो। जय, चलो यहाँ से। जय, तुम जाओ यहाँ से। जय, तुम्हें कोई देख लेगा। बता रही हो मुझे? हाँ, क्योंकि इस महल की दीवारें तुम्हारे खून की प्यासी है। यहाँ कोई आया था? कोई भी नहीं, ना कोई और, ना तुम। इस कमरे में भेड़िए की बू आ रही है। मुझ पर भरोसा कम होते नजर आ रहा है। बोल दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं तुम लोगों में से एक तो हूं नहीं। राजमहल में कोई गैर घुसा है, चलता हूं। ना मिलने आते हो, ना जाने देते हो, ना मुझे अपने जैसा बनाते हो, तो फिर मुझे मारी क्यों नहीं देते? मूर्ख लड़की, तेरा मरने का समय पास में ही है। मेरी मजबूरी है कि तेरा खून नहीं पी सकता। तेरा खून पी लिया तो तेरी बलि नहीं दे सकता हूं। तुम जाओ यहाँ से जय। मैंने बहुत समझाया खुद को, पर दिल माना ही नहीं। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। वैद जी ने कर दिया। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया था, बहुत गुस्सा आया था। फिर तुम्हारा चेहरा याद आ गया तो गुस्सा अपने आप गायब हो गया। दुनिया में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हमेशा मन करता है कि तुम पास रहो। कैसा प्यार है तुम्हारा? जब दूर होते हो तो पास आने की बात करते, और जब पास आते हो तो काट लेते हो। अब क्यों? अब नहीं काटोगे? दुनिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये देखो, मैंने क्या किया? दुनिया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, पर कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुमसे प्यार करूंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि डोनिया, मुझे खुद नहीं पता मैं कब भेड़िया बन जाऊंगा। कोई काबू नहीं है मेरा खुद पर। मुझे दूर जाने की बात कभी मत करना। नहीं,
भेड़िया आखिर गया तो गया कहाँ? इस तरफ देखते हैं। मिलाए दिल से दिल मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही देख रही हूँ कि कैसे तुम्हारा हर रास्ता इसी कमरे की तरफ आता है। नशे में भी तुम्हारा हर कदम यहीं आके थमता है। महल में भेड़िया घुस आया है। भेड़िया हो या रक्त चूसी, सब इसी लड़की के प्रेम में पड़े हैं, है ना? भला वो यहाँ क्यों आएगा? तुम्हारे होठ हमेशा नफरत की आग ही उगलते हैं। गर्दन कट जाएगी तो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी, समझी? नाराज हो? वो भेड़िया और कोई नहीं, जय है। जानता हूं, अगर आज मेरे हाथ आ गया तो छोड़ूंगा नहीं उसे। डर लगता है जैसे, तभी शायद ये तलवार अपने साथ लेकर घूम रहे हो। चुप हो जा मेलोसा, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले तेरी गर्दन कट जाए। अडोनिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं माँ, कुछ नहीं। यहाँ कोई आया था क्या? अब नहीं तो क्यों? आज सुबह से इस राजमहल में एक भेड़िया घुसा है, सब उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों बू आ रही है, वो भी इतनी ज्यादा? यहाँ क्यों आ रही है अडोनिया? हमें तो नहीं आई। अडोनिया, ओह, आप भी आए? जी। आप भेड़िए की बू यहाँ भी? यहाँ कैसे? आज सुबह से बहुत बू आ रही है, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर राजमाता ने बताया कि पूरे महल में बू आ रही है। आप ठीक कह रही हैं, ये बू पूरे महल में आ रही है। भेड़िया पूरे महल में घूम रहा है। आज ये भेड़िया बच के जा नहीं सकता। अडोनिया, हम आपके पास ये कहने आए थे कि अपना ध्यान रखना। और वैसे भी इतने दिनों से हम आपसे मिले नहीं थे, तो हम छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाते हैं। आप उसे अपने दिल में मत रखना। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तो मर ही गए थे जब उस भेड़िए ने आपको काट खाया था। आज तो आप ठीक ठाक हैं, मगर फिर भी वो विचार हमारे मन से जाता ही नहीं। हम समझ सकते हैं। समझती हो ना? बेटी का विचार मन में आते ही बाप की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आपसे एक बात पूछें? जी। आप फिर से ऐसा कोई काम तो नहीं करेंगी जिससे राजघराने का नाम खराब हो?
नहीं। उस भेड़िए से तो नहीं मिलेंगी? नहीं नहीं मिलोगी ना? नहीं। आप झूठ तो नहीं बोल रही हमारा दिल रखने के लिए? नहीं। देखा राजमाता, हमारी बेटी हमारा कहाँ मानती है। हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, कोई ऐसा काम भी नहीं करेगी जिससे हमारा नाम खराब हो। है ना? आप हम पर विश्वास नहीं करते? रक्त चूसों के लिए उनके परिवार का मान और सम्मान ही अहम है। हमें मालूम है। रक्त चूसों के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाता है उसकी सजा क्या होती है ये भी मालूम है ना? हम जानते। उसका सर काट दिया जाता है। हमें यकीन था कि हमारी बेटी हमें धोखा नहीं देगी। द्वार अंदर से बंद कर लीजिए। हम भी चलते हैं। तुमने झूठ बोला। शायद हमारा पहला और आखिरी झूठ होगा। जब जय का सर काट के अपने हाथ में लेके आऊंगा तो उसे जमागा देवता के पास नहीं लेके जाऊंगा जमागा देवता के पास, बल्कि राजमाता के पास लेके जाऊंगा। माँ के पास लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि पूछो इससे, पूछो राजकुमारी डोनिया से प्यार करेगा? जिसका मस्तिष्क हमेशा उबलता रहता है, वो आप। जिसके मस्तिष्क में शर्म नाम का कोई शब्द नहीं, वो अपनी माँ को उपहार में एक कटे हुए सर के अलावा और क्या दे सकता है? अपनी माँ से सीधे मुंह तक तो बात नहीं करते आप, पर कहते हैं कि कटे हुए सर से पूछे हम। हाँ पूछेंगे, लेकिन उस कटे हुए सर से नहीं, आपसे पूछेंगे कि आप में और इन देहाती भेड़ियों में क्या अंतर है। अंतर है माँ, अंतर है। वो मामूली लोग, भेड़िए हमेशा भेड़िए ही रहेंगे और हम राजा। नहीं, उन भेड़ियों को नीचा दिखाते दिखाते आप खुद एक भेड़िए बन गए हैं। ओ, अब मुझे समझ आया। आप फिर से ऐसा कुछ करने वाली हैं जिससे पूरे राजमहल में तूफान आ जाए। आप फिर से उस भेड़िए को बचाने वाली हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, वो भेड़िए भी हमसे कमजोर नहीं है। आपकी आंखों में पर्दा पड़ चुका है माँ। अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई हैं आप। फिलहाल इस राजमहल में एक भेड़िए की बू हमें सता रही है और हमारी तलवार किसी के खून की भीख मांग रही है। चलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तुमसे दूर जाता हूं तो
पागल हो जा तुम। पास आता हूँ तो लगता है पता नहीं कब भेड़िया बन जाऊं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी जय। डरने लगेगा? नहीं, चाहे तुम मेरे सामने भेड़िया क्यों ना बन जाओ, मैं नहीं डरूंगी जय। तुम चाहती है डोनिया मैं जब भेड़िया बनता हूँ तो क्या होता? जानती हूँ जय, फिर भी मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। जय तुम्हें क्या हो रहा है? डोनिया तुम मुझसे दूर हट जाओ। जय तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जय जय डोनिया मेरा जीवित ना रहने इस दुविधा काल है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जय। मुझे अपनी जान दे देना डोनिया। जय मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मामा जी वो भेड़िया अडोनिया। आप अंदर नहीं जाएंगे। शर्म से हमारा सर झुक गया है। राजकुमारी के कमरे में भेड़िया। आप अपने आप को रक्तचूसों की राजमाता कहती हैं। राजमाता होते हुए आपने एक भेड़िए को अपनी बेटी के साथ प्यार कैसे करने दिया? कैसे देख सकती हैं एक भेड़िए को अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में? जीवन भर प्यार करने की बात कर रहे थे, अब जान देने की बात कर रहे हो। हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप तय नहीं करेंगी। उसका क्या करना है हम बाद में सोचेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि उसे सजा तो हम जरूर देंगे, और सजा भी ऐसी होगी कि लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। हट जाओ।